आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये इधर क्या खुसुर पुसुर चल रही है? क्या खुसुर पुसुर क्या चल रही है? कुछ नहीं वो सर नमस्ते, मैं मालवी भिड़े, मैं अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ। ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से अचार है और ये होममेड हमारी स्पेशलिटी है बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। Thank you very much। नहीं नहीं, अरे आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ, वापस थैंक यू बोल रहे हैं आप। हमारे ऐसे ही होता है, कोई थैंक यू बोलता है ना तो हम लोग सामने से थैंक यू बोलते हैं। क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कोई आभार कहता है ना, मानता है ना, तो हमें भी सामने आभार व्यक्त करना चाहिए। अपनी माँ को भी मेरा आभार कहिएगा। थैंक यू मैं आपकी गाड़ी में रखवा दूँ? जी जी बिल्कुल। गाड़ी में रखवा दूँ। थैंक यू थैंक यू जी जी थैंक यू थैंक यू। लाओ मम्मी, मैं थाली रख देता हूँ। थैंक यू। माधवी भाभी बधाई हो, आपकी प्रतीक्षा रंग लाई कि आपके बनाए हुए अचार और पापड़ जलसा तक पहुंच जाएंगे। हाँ माधवी भाभी, पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपके अचार और पापड़ खाएगी। क्या बात है। सर जी शुक्रिया तो हम कहेंगे जी। आपने फिल्म इंडस्ट्री को इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में जो दी है। मैं तो आपकी एड फिल्म भी देखता हूँ। सर जी आपकी कुली फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म है। सर जी मेरी भी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं अपनी अम्मी अब्बू को हज पर ले जाऊं। जी जी चलिए, अल्लाह करे आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो और जो भी आपने मांगी है दुआ वो सब पूरी हो। शुक्रिया। शुक्रिया आपका। डॉक्टर श्री अमिताभ बच्चन सर जी। डॉक्टर? डॉक्टर तो आप है हाथी भाई, भूल गए? डॉक्टर नहीं एक्टर है। नहीं नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ सर जी को भी डॉक्टर की उपाधि मिली है। मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली है। हाँ, लेकिन ये सर का बड़प्पन है कि वो अपने नाम के पहले डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू बहुत बहुत। लेकिन इस वक्त आप मुझे क्या देना चाह रहे हैं? इंजेक्शन? नहीं नहीं सर, इंजेक्शन नहीं, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर न करे कभी आपको इंजेक्शन क्या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े। मैं तो बस आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि आप यूं ही प्रफुल्लित रहें, तंदुरुस्त रहें। सर आप हमारे देश की शान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बच्चन साहब। हाँ जी। मैं सिर्फ नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाला उर्फ नट्टू काका वाया वडनगर, मैनेजर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वो मैंने अभी बताया था ना अमिताभ जी, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी दुकान है, उसमें मैनेजर है। और उनके बाजू में जो खड़ा है ना बागा, बागा हाथ ऊपर कर। मैं सर मैं लविंग भतीजा बागेश्वर। हाँ, वो बागा भी मेरी दुकान में काम करता है। रिश्ते में तो हम चाचा भतीजा लगते हैं, लेकिन हम दोनों चाचा भतीजा आपकी एक्टिंग के पीछे दीवान है। ओह सर, मैं आपकी क्या तारीफ करूं। व्हाट इज योर एक्शन, व्हाट इज द डायलॉग डिलीवरी, व्हाट इज योर इंटेंसिटी, व्हाट नॉट सर। आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट अमिताभ जी। मैं इसके बारे में क्या तारीफ करूं, मुझे शब्द नहीं सूझते। और सर जी, आपने वो शराबी फिल्म में मुकरी साहब के बारे में जो डायलॉग बोला था ना, उनको देखकर सही बात है। जी जी बोला तो था, लेकिन अरे जेठा भाई एक मिनट। जी 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 जी। अभी आपने सुना होगा इन्होंने क्या कहा। मेरा ऐसा मन कह रहा है कि मूछें हो तो जेठा भाई जैसी हो, वरना ना हो। क्या हो गया? अरे सुनो आप लोगों ने, गाँव वालों, क्या कहा अमिताभ बच्चन जी ने? कहा कि मूछें हो तो जेठा आज आपने मेरी मूंछों को अमर कर दिया। डॉक्टर को बुलाओ भैया। अमर कर दिया, अमर कर दिया अमिताभ जी बच्चन जी। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब मिल गया। मैं चला हिमालय। हिमालय में आ रहा हूँ। जेठालाल वो मेंटेनेंस का चेक। हिमालय। चुपचाप खड़ा रहे इधर। थैंक यू वापस आने के लिए। अमिताभ सर,
मैं भी आपको खास 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 थैंक यू कहना चाहता हूँ। मुझे आज जितनी भी इंग्लिश आती है वो बस आपकी वजह से आती है। अच्छा, कैसे? मैं बचपन में आपकी वो फिल्म बहुत देखता था, नमक हलाल। When India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, "Look, Vijay Hazare, this is a very prestigious match, and we must consider this match very carefully." So, considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the left side, sir, the consideration became into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare told Vijay Merchant similarly, sir. In the year 1979, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease, and Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, "Look, sir, this ultimately has to end into a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of them ran, and considerately they got out." काय पाठांतर आहे. वाह वाह वाह! गजब गजब बागा। क्या बात है बागा भाई, क्या बात है। थैंक यू पड़ोसी सेठानी जी, थैंक यू। भाई साहब, आपके इस सामान्य ज्ञान पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। कीजिए कीजिए सर, आपकी टिप्पणी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। आप मेरी जगह ले लीजिए, मैं आपकी जगह आ जाऊँ। कहाँ आप और मैं तो कहीं भी नहीं सर। जा बागा जा, तो बच्चन साहब उसकी जगह आ जाएगी तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत ताली बजा इनके लिए जी। असल में आपकी महानता तो अभिनय में सबने देखी है, लेकिन आपकी विनम्रता से सबको सीखना चाहिए सर। ये विनम्रता प्रणम्य है सर, और ये विनम्रता क्यों न हो, इतने लोकप्रिय कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी के संस्कार आपको मिले हैं सर। सर, मौका भी है, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी, अवश्य। उनकी एक बड़ी ही कमाल की कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं कि वो रचते हैं फुल्ल कमल गोद नवल मोद नवल गे हमें विनोद नवल। फुल्ल कमल गोद नवल मोद नवल गे हमें विनोद नवल। लाल नवल बाल नवल दीपक में ज्वाल नवल दूध नवल पूत नवल पंच में विभूत नवल। नवल दृश्य नवल दृष्टि जीवन का नव भविष्य जीवन की नवल सृष्टि। वाह जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दरअसल बाबूजी ने जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरे जन्म दिवस पे लिखी थी ये कविता। तो अच्छा। और मेरे ख्याल से उनकी सबसे खूबसूरत रचना आप हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम सब लोगों का बड़ा ही सौभाग्य होगा सर कि अगर हरिवंश राय जी की कोई कविता अगर आप अपनी आवाज में हम सबको सुना दे तो सर। प्लीज प्लीज सर। हाँ प्लीज मधुशाला उनकी बहुत ही प्रचलित रचना है, उसकी एक दो रुबाई सुना देता हूँ कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। वाह मधुशाला, क्या बात है सर, क्या साक्षात हमको इधर सुनने को मिला बच्चन साहब की आवाज में ऐसे एकदम लिव। कान पवित्र हो गए। गजब गजब। आपकी आवाज में इन पंक्तियों को सुन के हमारे कानों को मोक्ष मिल गया सर। धन्य वो माता पिता जिन्होंने आप जैसे विभूति को जन्म दिया। भाई जोरदार तालियां बच्चन साहब के लिए। क्या धन्यवाद धन्यवाद। बस सर, आप आज भी सबके चहेते एंग्री यंग मैन हो, तो आपके फिटनेस के कुछ राज हमें बताइए ना, हमारे फैमिली को बहुत जरूरत है। हाँ प्लीज सर, आप देख ही रहे हैं। अरे फिटनेस क्या बताएं, अब खुश रहना चाहिए और थोड़ा बहुत परिश्रम भी करते रहना चाहिए, जिम वगैरह जा करके थोड़ी, लेकिन ज्यादातर हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हंसता खेलता हुआ इंसान जो है वो बड़ा स्लिम रहता है। यस सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर, आपकी पहली भूतनाथ फिल्म बहुत अच्छी थी, हम सबको बहुत पसंद आई थी। जी शुक्रिया। मैंने तो फिल्म 11 बार देखी है। 11 बार देखी है। और सर भूतनाथ रिटर्न्स का तो हम कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ,
आपकी पिक्चर हम सब मिलकर देखने जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सब लोग परिवार सहित उसे देखने जाइएगा। सर आप हर जगह नंबर 1 हो, चाहे वो टीवी हो या फिल्म। सर आप ही हमारे आदर्श हो, हम बच्चों को कोई सीख दीजिए ना सर, प्लीज। सीख? क्या सीख दे सकता हूँ आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। फिर उसके बाद अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि समाज के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सबको जो आपने किया उस पर फख्र हो, है कि नहीं? यस सर, थैंक यू सर। बच्चन साहब, आपके विचार तो बिल्कुल आपके पिताजी की तरह ही है। तुझे पता है जेठिया, इनके पिताजी ने एक और बढ़िया बात कही है जो कई लोगों के लिए तो जीवन सूत्र बन गई है। अच्छा, कौन सी बापूजी? मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। नहीं, ज्यादा अच्छा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ, ज्यादा अच्छा। मुझे भी समझ में नहीं आता तब ये ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने समझाया कि फिर वो ईश्वर के मन का होता है, और ईश्वर जो है वो हमेशा आपका ज्यादा फायदा चाहेगा, ज्यादा भलाई करेगा। सही बात है, सही बात है। कहते हैं ना कि हर दुख में एक सुख छिपा होता है। ये कौन है? ये बहुत शांत और खड़ी हुई हैं, कुछ बोली नहीं रही हैं। क्या बात है? बोलिए ना आप देवी जी। नहीं सर वो क्या है ना सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे सामने खड़े हो। नहीं, मैं तो सामने ही खड़ा हूँ आपके। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बार हाथ मिला सकती हूँ? कैन आई जस्ट कम एंड टच यू सर, प्लीज प्लीज? जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ सर, मेरे को भी हाथ मिलाना है। यार भाई, आप रहने दो। क्यों? क्या फिर सब जाएंगे, भीड़ हो जाएगी उधर, उनको तकलीफ होगी, इसलिए आप रहने दो। देखा जेठालाल, मेरे को भी हाथ मिलाना क्या है बच्चन साहब से? अरे अय्यर भाई, आप पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट है, जरा समझा करो, क्यों जिद कर रहे हैं? बबीता जी आप जाइए, आप जाइए। एक मिनट भाई साहब, हमको इतराज नहीं है, तो ये जो साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट हैं, इनको आने दीजिए। अगर कोई और बात हो तो। नहीं, और क्या बात हो सकती है? नहीं, और कुछ नहीं। नहीं, ऐसे जाइए अय्यर भाई, जाइए। चलिए फिर, आइए। अरे कब से? बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ভালো, खूब ভালো। আপনি কেমন? আমি খুব ভালো আছি স্যার। দেশি বাংলা জানি না, একটু স্যার আপনি যতটা বললেন ততটাই খুব ভালো লাগলো। ধন্যবাদ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं साइंटिस्ट हूँ। अय्यर भाई, अभी आप तमिल में मत बोलना, उनको नहीं आएगी शायद तमिल, तो परेशान मत करना प्लीज। जी, थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद আপনাকে। सर मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। पत्नी कहाँ है आपकी? नहीं है। पत्नी नहीं है? दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक। शादी नहीं हुई है? चलिए, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी शादी जो है वो बहुत जल्द हो जाए। आशीर्वाद ले सकते हैं? जी जी, आ जाइए, आज। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपने आशीर्वाद दे दिया तो अब हो ही जाएगी। हो ही जाएगी, मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। भाई कांग्रेचुलेशन, अब तो अमिताभ सर ने आपको आशीर्वाद दे दिए हैं, अब तो आपकी शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी। नहीं, देखिए दोस्तों, मुझे तो मानना पड़ेगा कि आपकी सोसाइटी जो है वो वाकई बहुत अच्छी है। सब लोग प्यार से हिल मिल करके रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। दिस इज वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, वो तो होगी ना सर। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का पिछले 6 साल से सेक्रेटरी हूँ। आप सेक्रेटरी हैं पिछले 6 साल से? हाँ, ये आपके यहाँ चुनाव वगैरह नहीं होता? नहीं, वो क्या है, हमारी सोसाइटी में सब लोग एकदम प्यार से मिलजुल कर रहते हैं ना, तो चुनाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे पर हिल मिल के रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन चुनाव बहुत जरूरी होता है, वोटिंग बहुत जरूरी चीज होती है। अब आपको मैं बताऊं, कुछ ही दिनों में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है,
तो उसमें सबको वोटिंग करनी होगी, सबको जाना पड़ेगा वहाँ और जा करके अपना वोट देना पड़ेगा। जब आपके इलाके में आपका दिन आए तो आप सब लोग जाएं, वोट डालें और अपनी उंगली पर काला टीका लगा के आए। जरूर जरूर, हाँ, वो तो सवाल ही नहीं है। और सुनिए, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं वापस भूतनाथ बन के आपका जीवन जो है वो एकदम हराम कर दूंगा। जाएंगे, जरूर जाएंगे। उंगली पे निशान लगाएंगे और आप कहे तो घर आके बताएंगे कि हमने वोट दे दिया। उसी बहाने हमें जलसा में जाने का मौका मिलेगा मेहता साहब। नहीं अमित जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू सो मच। अमिताभ बच्चन पाजी। हाँ जी। जी आप हमारी सोसाइटी में आए, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं तो मैंने बड़ी खुशी हो रही है, मैं इत्थे आ गया। अमिताभ बच्चन जी आप पंजाबी बोल रहे हो जी? हाँ जी, मैं बोल सकता थोड़ी बहुत बोल लेना मैं। ओए दिल खुश कितना है। अमिताभ बच्चन जी तुसी हर वेले हर लम्हा हर जगह हमेशा खुश रहो जी, यही मेरी पापा जी को अरदास है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थाटा थैंक यू। अमिताभ सर, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आकर हमारी सोसाइटी को रोशन करी ना की। मेरे मन में भी खुशी समा नहीं रही है। काश मेरी माँ और सुंदर वीरा यहाँ पर होते तो सब खुश हो जाते। आप इतनी तारीफ करती है मेरी, लेकिन मैं तो आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ये जो सोसाइटी है इतनी प्यार भरी है, सब लोग हिल मिल करके रहते हैं। आप सब लोगों को बधाई दी, इसी तरह आप लोग खुश रहें, लोगों को हंसाते रहें और अपना जीवन व्यतीत करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। अ बिग हैंड फॉर योरसेल्व्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पुलिस का सायरन यानी कि टेंशन, लेकिन साथ में भरपूर मनोरंजन भी। जिंदगी के अंदर ये जो वक्त का गणित होता है ना, ये बड़ा कमाल का होता है। जब हम टेंशन में होते हैं तो वक्त काटे नहीं कटता, लेकिन जब खुश होते हैं तो वक्त यूं निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी श्री अमिताभ बच्चन के साथ इस कदर खुश हैं कि वो चाहते हैं कि ये वक्त रुक जाए, क्योंकि वक्त तो जेट स्पीड की तरह निकलता चला जा रहा है। लेकिन ये वक्त जब निकलेगा और सोमवार का एपिसोड आएगा तो आपके लिए इतने हंगामे होंगे कि आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा ही कमाल है। क्योंकि जब गरबा क्वीन दया भाभी के साथ ये देखने की बात होगी कि श्री बच्चन साहब किस तरह से गरबा करेंगे। और एक सरप्राइज है सोमवार के एपिसोड में। तो सरप्राइज क्या है तो तभी पता चलेगा ना जब आप एपिसोड देखेंगे, यानी कि गरबा, सरप्राइज और पुलिस का टेंशन, सब चीजें सोमवार के एपिसोड में। कैसे इंतजार करेंगे आप? बस हम आ रहे हैं ना, देखते रहिए फिर मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिनकी पूरी दुनिया तारीफ कर दी, आज उन्होंने हमारी तारीफ कर दी। आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। सही बात है सर, ये वो हैं जिन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाया है सर। जी जी, असित मोदी जी, इनको तो मैं जानता हूँ पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको। सर आपका ये गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी बिड़े भाई, मैं आपकी गाड़ी में रख के आता हूँ। हाँ, मैं गाड़ी में रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर आपने हिंदी सिनेमा को सिर्फ एंग्री यंग मैन नहीं दिया है, एक हौसला दिया है, हिम्मत दी है मुसीबत के सामने लड़ने की। हम सालों तक आपकी फिल्में देखते रहेंगे और प्यार करते रहेंगे। आपकी सारी फिल्में हमारे। आपके मुंह में घी शक्कर पेड़ा जितना भी है सब कुछ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आपका ये जो कार्यक्रम है इसी तरह सबका मनोरंजन करता रहे, लोगों को हंसाता रहे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साल दर साल 100 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहे, मेरी यही कामना है। थैंक यू सर आपके ब्लेसिंग्स के लिए। बस आपके आशीर्वाद चाहिए बस। बहुत धन्यवाद आपको। वायरलेस पे खबर आई है, गोकुल धाम में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी सोडी खो जाता है तो कभी वही है।
वही है, वही है। सर, सर ये तो कमाल हो गया सर। क्या क्या कमाल क्या हो गया? एक इलाहाबाद वाला दूसरे इलाहाबाद वाले को गोकुल धाम में मिल रहा है सर। आप इलाहाबाद से हैं? हाँ सर, हम इलाहाबाद से हैं। अरे वाह, ये तो गजब हो गया एकदम। गजब नहीं सर, त्रिवेणी संगम हो गया है सर। त्रिवेणी संगम हो कैसे? सर आप, मैं और एक गोकुल धाम वाले। हाँ, ये तो त्रिवेणी हो ही गई। सर पहले पता होता तो अपने साथ बासुंदी को ले आता सर। बासुंदी? नहीं, देखिए अभी तो पेट भरा हुआ है, खाने का मन नहीं है हमारा। सर बासुंदी हमारी बीवी का नाम है सर। क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ सर। ऐसे हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। जी। आपकी सारी फिल्में देखी है सर। जी। हमने कोई फिल्में नहीं छोड़ी, बस एक फिल्म छूट गई है सर। कौन सी? भूतनाथ रिटर्न। अरे ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। हमारी ये जो फिल्म है भूतनाथ रिटर्न, सब परिवार जाइएगा उसे देखने। जरूर जाएंगे सर। हाँ, 12 बजे के शो में जाएंगे और रात को 12 बजे रिटर्न होंगे सर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद है। बासुंदी को जरूर ले जरूर ले जाएंगे। सब परिवार जाइएगा। सब परिवार, जितने आपके लोग बाग हैं उन सबको लेके जाइएगा। जितने आपके मित्र हैं, जितने गणा गोकुल धाम के जितने लोग हैं उन सबको लेकर के जाइए। भाई चलोगे ना सब लोग? अरे धन्यवाद धन्यवाद। जरूर, क्यों नहीं। चालू जी, पांडे जी, अगर आप हम सबके टिकट निकालेंगे तो जरूर आएंगे। क्यों? निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। अमिताभ सर जी, आप वापस जरूर आना। और जया मैडम को, अभिषेक भाई को, जी, जी। ऐश्वर्या भाभी को, आराध्या बेबी को, सबको हमारी याद जरूर देना। जी जरूर दूंगा मैं, सबको लेके आऊंगा। हाँ। और अब वो एड में बोलता है ना, कुछ दिन गुजरे तो सही हमारा गुजरात में, वो मेरी माँ को इतना अच्छा लगता है ना, माँ एकदम खुश हो जाती है। जी, बहुत। और माँ कहती है आप एकदम गुजराती जैसे ही लगते हो। हाँ। ऐसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जी। कुछ दिन छोड़िए, लेकिन एक पूरा दिन तो गुजारिए हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में। नहीं, बिल्कुल पूरा दिन गुजारेंगे हम। आप हमको आमंत्रित कीजिए, हम आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बुलाएंगे तो आ जाएंगे, जरूर आएंगे। जी जी। तो आप यहाँ पधारे हैं तो हमारा घर यही है, ये हमारा घर है। अच्छा। तो आप आइए ना, गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ आपको। जी, आज देखिए बहुत देर हो गई, खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन अगली बार मैं वादा करता हूँ, आप जब बुलाएंगे तो मैं आपके साथ भोजन भी करूंगा, गरबा भी करूंगा, नाचेंगे भी और बहुत सारी बातें करेंगे। उन्होंने बोला ना एक दिन पूरा गुजारेंगे ना, तो सुबह चाय नाश्ता जलेबी फाफड़ा भी खिलाएंगे, दोपहर का सब पूरन पोड़ी वो सब खाएंगे, दोपहर का भी चाय के साथ फाफड़ा बहुत आवश्यक है। रात को भी रोटला कढ़ी वो सब। जी हाँ, मुझे भूख लग गई। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह वाह वाह, आज तो जीवन धन्य हो गया, सफल हो गए भाई, सफल हो गया। तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि हम अमिताभ बच्चन सर को मिल गया है। और नहीं तो क्या सोनू, अमिताभ बच्चन जी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए, हमसे मिले, हमसे बात की, हमसे गले मिले। मुझे तो अभी भी सपना ही लग रहा है। हो कि नहीं माधवी? माधवी, ये देखो अभी भी सपने में ही है। माधवी जी, आप कहाँ खो गई है? अमिताभ जी वापस आ गए। ए भी अमिताभ बच्चन नहीं, आत्माराम भिड़े ने आवाज निकाली। आपने आवाज निकाली अभी? कहाँ गो भाई? मुझे ऐसा लगा कि अमिताभ जी सच में वापस आ गए। बाप रे, मेरा दिल तो अभी भी जोरों से धड़क रहा है। क्या नसीब है अपना, क्या नसीब है। जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो अमिताभ जी से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे ना एक बात का रह के बुरा लग रहा है। अगबे, क्या है? भाई मतलब अमिताभ बच्चन जी हमारे सोसाइटी में आए और उनसे मिलने के लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ऐसे लेंगे और बनियन में खड़ा था। असुदेव, सभी लोग नाइट ड्रेस में थे, मी नहीं का नाइटी। और हम लोगों को अगर पहले से पता होता कि अमिताभ जी आने वाले हैं, तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ स्वागत नहीं का करते उनका। हाँ ते ही आयस मना। लेकिन एक बात है, अमिताभ सर आज भी कितने हैंडसम और चार्मिंग लगते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शराबी कभी कभी सिलसिला फिल्मों में दिखते थे ना, वैसे आज भी दिख रहे हैं। और आई, तुमने अमिताभ सर को अचार पापड़ देके बहुत अच्छा किया।
अरे हाँ रे, वो कैसे मुझे सूझा नहीं। एकदम से दिमाग में आया कि इतने बड़े स्टार आए हैं तो उनको याद के तौर पे कुछ तो दिया जाए, और दे दिया। यस यस यस, शाबाश माधवी, वेरी गुड जेस्चर। तुम देखना माधवी, जब भी अमिताभ बच्चन जी तुम्हारा अचार खाएंगे ना, उनके मन में तुम्हारा ही विचार आएगा। भैया खरस? बात। और जरा सोचो, अगर अमिताभ बच्चन जी ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे तुम्हारे अचार की तारीफ कर दी तो अपने यहाँ तो फिल्म स्टार की लाइन लग जाएगी अचार खरीदने के लिए। I don't believe this, बबीता, I don't believe this। जिस सुपरस्टार को मिलने के लिए लोग उनके बंगले के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, उस सुपरस्टार को हमने हमारी सोसाइटी में मिलने का मौका मिला। It's a great achievement for all of us and whole Gokuldham society, बबीता। Really, we are super duper lucky. Yes. But you know what? सबसे ज्यादा लकी तो जेठा जी है। जेठालाल? जेठालाल कैसे लकी हो गया? अरे सुना नहीं तुमने बिग बी ने उनके मूछों के बारे में क्या कहा? क्या? मूछे हो तो जेठालाल जैसे, वरना ना हो। कितने लकी है जेठा जी। खुद सुपरस्टार, मेगा स्टार बच्चन साहब ने उनके मूछों की तारीफ की। काश मेरे को भी मूछे होती तो अमिताभ बच्चन जी मेरे भी मूछों की तारीफ करते, लेकिन मुझ पर कैसी मूछे सूट करती। अय्यर, क्या सोच रहे हो? मैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में ही सोच रहा था। अरे जीवन सफल हो गया दया, जीवन सफल हो गया। अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस सदी के महान श्री अमिताभ जी बच्चन जी को मैं ऐसे साक्षात आमने सामने ऐसे हाथों हाथ मिल के आ रहा हूँ। सच में टप्पू के पापा गजब हो गया। गजब। मैं तो चाहती थी कि वो घड़ी वहीं रुक जाए और अमिताभ बच्चन जी हमेशा के लिए हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही लॉक हो जाए। दया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसे बच्चन साहब को ऐसे छू सकूंगा, उनके पैर पड़ सकूंगा। तुझे पता है दया, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उनके बंगले के बाहर न जाने कितने दिन खड़े रहते हैं। और हमारा नसीब तो देख, साक्षात अमिताभ जी बच्चन जी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए हमें सामने से दर्शन देने के लिए। और टप्पू के पापा, मुझे उनकी आरती करने का लाभ मिला। सच में टप्पू के पापा धन्य हो गए। मुझे तो अभी भी चारों तरफ से उनके डायलॉग ही सुनाई दे रहे हैं। टप्पू के पापा, आपको इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे खुश तो होऊंगा ही ना दया। श्री अमिताभ जी बच्चन जी ने मेरी मूंछों की तारीफ की। अमिताभ जी बच्चन जी ने, तुझे पता है जब उन्होंने कहा ना कि मूंछे हो तो जेठालाल जी जैसी हो वरना ना हो, वो सुन के तो मैं पागल ही हो गया था। पता है, खुशी के मारे आप तो हिमालय जाने की बातें कर रहे थे। अरे भाई, एक्टिंग के हिमालय सामने खड़े हो तो उस टाइम पे तो हिमालय याद आएगा ना। बराबर है दया, उन्होंने मेरी मूंछों की तारीफ की, इसका मतलब उन्होंने मुझे कितनी बारीकी से देखा होगा। अरे टप्पू के पापा, आपकी मूंछें इतनी बारीक है तो बच्चन साहब एकदम बारीकी से ही देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक असली हीरे ही दूसरे हीरे को पहचान सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अमिताभ जी बच्चन जी खुद एक कोहिनूर हीरा है, तो वही मुझे से एक छोटे से हीरो को पहचान सकते हैं ना। अभी भी समझ में नहीं आया। एक असली हीरे ही दूसरे हीरे को पहचान सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अमिताभ जी बच्चन जी खुद एक कोहिनूर हीरा है, तो वही मुझे से एक छोटे से हीरो को पहचान सकते हैं ना। अभी भी समझ में नहीं आया। दया, तुझे नहीं लगता कि अभी मुझे भी ये थोड़ा एक्टर बनने का शुरू कर देना चाहिए?
क्यों? अरे अमिताभ जी बच्चन जी ने ऐसे मुझे गले लगाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो कम से कम उनके 10% एक्टिंग तो मुझ में ट्रांसपोर्ट हो गई होगी ना, और उनकी 10% एक्टिंग तो बहुत हो गई। जीवन सफल। हमें सफल जीवन नहीं, सरल जीवन जीना है। दया। अरे क्या दया? देखिए टप्पू के पापा, बच्चन साहब तो आपके कंधे पर हाथ रखकर अपने घर चले गए, लेकिन बापूजी यही हैं। अगर बापूजी को पता चल गया ना कि आप एक्टर बनने का सोच रहे हैं, तो बापूजी आपके कंधे पर हाथ रख के पता नहीं क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे। हाँ? तो फिर टप्पू के पापा, आपने तो आपने भला અને આપણું ગળા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ભલું। चलिए सो जाइए, कल सुबह दुकान भी तो जाना है ना। तू सो जा, मैं थोड़ी देर बाद सोता हूँ। क्यों क्यों आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। मैं जरा अमिताभ जी बच्चन जी की अभी थोड़ी पिक्चर देखूंगा, बाद में सोऊंगा। अभी टीवी पे आ रही है? अरे टीवी में नहीं, मेरे दिमाग में देखूंगा। उनकी पुरानी पिक्चर के पुराने रील ऐसे चलाऊंगा और मजे से देखता रहूंगा। ठीक है ठीक है। बीच में इंटरवल होगा ना, तो आप मुझे जगाना, मैं आपको गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खिलाऊंगी। थैंक यू दया, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। सो जा सो जा सो जा। अमिताभ जी बच्चन जी, वाह वाह वाह। अरे दया, जरा लाइट बंद करना। हाँ बराबर। पिक्चर देखने का असली मजा तो अंधेरे में ही आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट मेरे छोटे अमिताभ जी। थैंक यू। गुड नाइट। दोस्तों, आज का जो अनुभव है वो अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत, शब्दातीत। भाई साहब, सर मैं आपकी बात अगर दर्शकों तक पहुंचा दूं, आपको कोई इतराज तो नहीं होगा ना? अरे सर, ये तो हमारा और मेरा अहोभाग्य होगा सर। जी दर्शकों बैठ जाओ। जी जी। देवियों सज्जनों, आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हास्य रस बहुत जरूरी होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को हंसाने का कार्य अविरत करता रहा है। तो जीवन में टेंशन फ्री रहने के लिए देखते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। श्री अमिताभ बच्चन के साथ, इनके साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.